अच्छा, अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू, बस कुछ वैसा ही हो रहा है अजूनी के सेट पर, बल्कि अजूनी की लाइफ में। और अजूनी को भी लग रहा है कि ये भैया हकीकत होने के लिए ना सिनारियो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। अब देखिए ना, अजूनी घर क्या लौट कर आई, मेरा मतलब है अपने ससुराल में वापस क्या लौट कर आई भैया। घर परिवार वाले इतने स्वीट हो गए हैं, इतने स्वीट हो गए कि डायबिटीज हो जाएगी ऐसा लगता है। हम सब कितने अच्छे कर्मों वाले हैं। आज कितनी खुशी खुशी हम एक साथ बैठे हैं खाने की टेबल पे, हैं? इसी खुशी के मौके में खाना शुरू करो भाई। ये वही अजनी का ससुराल है जहाँ पर दिन रात ड्रामा हुआ करता है। लेकिन आज ये परिवार थोड़ा सा बदला सा नजर आ रहा है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। से अपने हाथ से वो भी नाम लेके। देखो तो कैसे शर्मा रही है। अरे जूनी, तू भी राजवीर को एक निवाला अपने हाथ से। हमें भी तो पता चले कि तेरा गुस्सा चला गया। जी क्या कहते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राजवीर की मम्मी चाहती हैं कि आज अजनी को अपने हाथ से वो खाना खिलाए। अगर ऐसा होगा और अजनी अपने पति के हाथ से खाना खा लेगी तो ये सब समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, मैं मायके चली गई थी और राजवीर ने वहाँ पे काफ़ी मनाने की कोशिश की, तो पापा जी भी आए थे लेने। तो फाइनली अजूरी ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस आएगी और वो आती है। और काफ़ी हैप्पी मोमेंट चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। अब भाई देखिए मम्मी जी और पापा जी और हाँ बेबे भी, अब ना राजवीर और अजनी ये दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं। अजनी जो कल तक राजवीर को गलत समझती थी, उसके नाम से ही चिढ़ती थी ना, आज उसी अजनी को प्यार हो गया है। देखिए कितने प्यार से वो उसके हाथों से निवाला खा रही है। तो ऐसी होप तो ऐसी बढ़ रही है क्योंकि अब धीरे धीरे शायद अजूनी को भी राजवीर से प्यार होने लगा है, ऐसा कह सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि अब आपको और ज़्यादा रोमांटिक सीन्स देखने मिले आगे राजवीर और अजूनी के। ये नज़ारा देखकर पूरा परिवार खुश हो रहा है। इतनी खुशी देखकर आपको भी लग रहा होगा ना कि कहीं शुगर न हो जाए आप सबको। अब देखिए जहाँ अच्छा होता है ना वहाँ होने दीजिए, क्योंकि बुरा तो होगा, लेकिन किसके साथ इन दोनों में से ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना लाइफ में ऐसा कि आपने एक बॉम्ब जलाया या पटाखा जलाया और आप वेट कर रहे होते हैं अभी इसमें से बड़ा सा धमाका होगा, लेकिन होता नहीं है, इनमें जाके फंस हो जाता है। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आई है अपनापन में भैया। ये पूरा पैराफिनीलिया देखकर, इतना खर्चा किया शादी के फंक्शन में, मेहंदी, हल्दी, संगीत, और शादी के मंडप पर जाकर शादी कैंसिल। ये शादी नहीं हो सकती। जो गठबंधन हम इतने प्यार से, इतने अरमानों से बांधना चाह रहे थे,
अपने हाथों से खोल देंगे। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने का वचन दिया था। अब ये शादी नहीं होगी। निखिल, निखिल ये क्या कर रहे हो तुम? निखिल! तो फाइनली सक्सेसफुली निक और पल्लवी की शादी टूट गई। जिस अग्नि को साक्षी मानकर निक और पल्लवी 7 फेरे लेने वाले थे ना, उस अग्नि को देखिए कैसे खुद निक ने बुझा दिया। अब ये शादी नहीं होगी। निखिल, निखिल ये क्या कर रहे हो तुम? निखिल! अब एक पति को अपनी पत्नी पर क्या इतना विश्वास नहीं है? और सासू माँ, आपका भी जवाब नहीं, एक खत मिला नहीं कि आपने अपनी बहू के चरित्र को गलत समझ लिया। आखिर आप लोगों का रिश्ता इतना कच्चा कैसे है? ये खत पल्लवी ने रणवीर के लिए लिखा, प्रेम पत्र। अगर ये खत हम सबके सामने पढ़ेंगे ना, तो भरी बिरादरी में और बेइज्जती होगी। देखा नहीं औरत क्या गुल खिला रही है? नहीं लगा तो नहीं था, लेकिन जो आग लगाने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने आग बराबर लगाई है, इसलिए मैं ब्रेन वॉश हो गई हूँ। वरना बहू तो मेरी बहुत अच्छी। और मेरी सास तो मतलब मेरे जैसा मैं कहती हूँ सीन में भी कि मेरी माँ से बढ़कर हैं, मेरी माँ से ज़्यादा मुझे ये समझती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर इस बार किसी गलतफहमी का शिकार बन गई हैं वो और मुझ पर से विश्वास उठ गया है, लेकिन पल्लवी को ये विश्वास है कि वो उनका विश्वास जीत के रहेगी। फिर देखिए कैसे दुल्हन की तरह सजी थी पल्लवी। निक और पल्लवी के बच्चे भी आज बहुत खुश थे कि मम्मी पापा की दोबारा शादी होगी, लेकिन इनकी खुशी भला सोनाली और नंदिता को रास कहाँ आई? अब ये जो पूरा कांड हुआ है ना, इसके पीछे नंदिता और सोनाली का ही तो हाथ है, जिन्होंने मिलकर एक बार फिर से निक और पल्लवी के रिश्ते को तोड़ दिया। हाँ, सोनाली बहुत खुश है क्योंकि ये सारे और ड्रामा हो रहा है और शादी वादी कैंसिल हो गई, तो सोनाली इज़ हैप्पी एंजॉइंग एवरीथिंग और बाकी सब ग्लिसरीन ले रहे हैं और सोनाली हा 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 बस मौका ढूंढ रही है कब हंसूं मैं। अब पल्लवी को विश्वास है कि आज वो गिरी है लेकिन कल फिर खड़ी होगी, अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेगी। लेकिन पल्लवी, आपको बेकसूर साबित करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि सोनाली बाजी मार जाए। ये औरत तुम्हें धोखा देती आई है और अभी भी दे रही है, तुम्हारी आंखों के सामने और तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया। तो जो भी करना है ना जल्दी करो, क्योंकि आपका निक किसी और का बहुत जल्द होने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बन्नी चाओ का ये सीन देखकर ना आपको फिल्म सीता और गीता की याद आ जाएगी, वही हेमा मालिनी वाली एपिक फिल्म। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो बन्नी है वो अपनी सास की कर रही है धुलाई चाबुक से। अब इन्होंने काम ही ऐसा किया है, वही बन्नी के पति को किडनैप करा लिया, तो बन्नी को तो गुस्सा आएगा ही। मुझे नहीं बन्नी चाओ तो आज छोटे पर्दे की गीता बन गई है। जैसे बड़े पर्दे पर गीता ने पिटाई की थी ना चाबुक से, आज ठीक वैसे ही बन्नी यहाँ पर अपनी सासू माँ के पट्टे से पिटाई कर रही है। अब बन्नी ने ना काली का रूप ले लिया है।
क्योंकि वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है युवान, आज वो घर छोड़कर चला गया है और छोड़ गया है एक चिट्ठी जिसमें वो खुद को बन्नी के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा है। ये सब युवान के दिमाग में किसी और ने नहीं बल्कि मालिनी ने ही डाला है। बन्नी इस बात को समझ गई है, तभी तो आज वो हाथापाई पर उतर आई है मालिनी के साथ। वो होते हैं ना यार, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है जो गेड़ा बन के पेड़ा खा रहा होता है, पर हमको दिख रहा होता है कि वो पेड़ा खा रहा है और वो गेड़ा बन रहा है, और हमें दिखती है फिर उनकी चोरी। दुनिया के सामने वो लोग बनते हैं। उसी तरह का हमारे सीरियल में उसी तरह के हमारी कैरेक्टर हैं, जो बन्नी को पता है कि ये हमेशा युवान को तकलीफ पहुंचाने पे अटल है। अब तो सीधा निशाना है, तो उसके लिए वो भले प्रूफ कर सके ना कर सके, पर वो निकलवा के रहेगी कि युवान कहाँ है बताओ, चाहे उसके लिए बन्नी को कुछ भी करना पड़े। मार बन्नी मार, आज ना इस मालिनी को ऐसी सजा देना कि कोई भी दूसरी सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करने का सोचे भी नहीं। आज तो अगर भगवान भी आ जाए ना, तो बन्नी किसी के लिए रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। इस सीरियल का ये सीन देखकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। इस सीरियल की नायिका की बात करें अगर, यानी कि उल्का गुप्ता की, तो क्या सीन दिया है। ऐसे सीन्स के टेलीविजन पर हमेशा इंतजार होते हैं। ऑल्दो मैं बचपन से एक्शन सीक्वेंसेस करती आ रही हूँ और आई एम यूज्ड कि कैसे दिखाना है, हम जोर से मार रहे हैं पर लगना नहीं चाहिए कोई एक्टर को। बट हैट्स ऑफ टू पार्वती मानिनी कि उसने शायद गलती से एक बार ना जो बेल्ट का फ्लैप है उसे गर्दन पे फेस पे लगी है, एंड आई फील सो सॉरी। बट बहुत इंटेंस सीन था यार, आज मजा आ गया। बन्नी चाओ यानी कि उल्का, आपके इस सीन की तारीफ तो भाई बनती ही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For all you शरद केलकर फैंस, which includes me also, क्योंकि मुझे शरद केलकर धांसू एक्टर लगते हैं। गुड न्यूज ये है कि उनकी फिल्म जल्द ही आने वाली है जिसका नाम है हर हर महादेव। ऐसे में शरद से एक खास मुलाकात तो करने के लिए हम भी हैं बेकरार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं शरद केलकर के साथ हूं जिन्हें अब पहचान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पहचानते हैं उस टाइम से जब वो सात फेरे करते थे। मैं सात फेरे में सिंदूर तेरे नाम का। हाँ, लेकिन मैं आपको सात फेरे में पहली बार मिला। सात फेरे में पहली बार आया था जी, बहुत लंबी। लेकिन अब सात फेरे करते करते इतने फेरे उन्होंने अलग अलग जगहों पर लगा लिए हैं कि जिसकी बात मतलब करे तो कहाँ से करें और किस बात की। शाम हो जाएगी सर, अपने जितना हम लोगों ने देखा है टीवी का पीरियड और उसके बाद, तो या इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। और मैं तो पहले पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ ज़्यादा जी, और ना मैं आगे की सोचता हूँ ज़्यादा। मैं वर्तमान में रहता हूँ हमेशा, तो आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ, वो आई एम क्वाइट कंटेंटेड, काफ़ी संतुष्ट हूँ लाइफ से कि यार लाइफ ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आप लोगों का साथ है हमेशा। जी, हमारा साथ रहेगा हमेशा। और आप हर हर महादेव लेकर आ रहे हैं इस दिवाली पर, तो क्या है ये हर हर महादेव और आपका किरदार क्या है? ये हर हिंदुस्तानी का नारा है, हर हर महादेव। पहली बात तो ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन एक योद्धा थे, वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी, उनकी गाथा है जो मैं किरदार कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और ये काफ़ी लोगों को किताबों में महाराष्ट्र में कहानी शायद पता होगी, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, बाहर भी देश विदेश में भी इस कहानी को पहुंचाएं, और इसलिए इसे पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग 5 अलग अलग भाषाओं में। ये एक बहुत सुंदर और एक बहुत मीनिंगफुल कहानी है। हम हमेशा एक पीरियड फिल्म को एक एंडिंग एक वॉर की तरह होती है, जो हम देखते हैं कि ये कहानी उस लड़ाई की तरफ है। ये कहानी लड़ाई की तो है ही, ये कहानी हर हिंदुस्तानी को स्वराज्य की कीमत क्या है, या उसका मतलब क्या है, या स्वराज्य का उद्देश्य क्या था उस समय पे, ये उसकी कहानी है। ये एक इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, उसके विचारों को बदलने की कहानी है, और उसके पीछे सिर्फ एक और एक ही व्यक्ति है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये उनकी कहानी है। जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार आपने भी निभाया तानाजी में और लोगों ने बहुत प्रशंसा की।
तो इस फिल्म में आपको ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ भी शिवाजी कर लो? यही एक कारण है जिसकी वजह से शायद मैंने एक फ़िल्म की है, कि ये वाली फ़िल्म की है, क्योंकि ये फ़िल्म इमीडिएटली जब मैंने तानाजी रिलीज़ हुई और जब मुझे एज छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सेप्ट किया गया, तो हर जगह सबको ये उम्मीद थी, या सबको ये थी कि यार शरद केलकर अब इसी भूमिका में दिखेंगे जब बी पीरियड फिल्मों की बातें होंगी। वहाँ एक डायरेक्टर आता है, राइटर आता है और मुझसे बोलता है कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ और इसमें चाहता हूँ कि आप बाजी प्रभु देशपांडे की भूमिका करें। तो मेरी सबसे बड़ा सरप्राइज़ और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थिंग यही थी कि एक बंदा यार ये अलग विरला आदमी है यार, ये इसका बिलीफ और इसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे है। तो मैंने बोला यार मैंने खुद ने सवाल पूछा है, लोग बोले तो वो तो मैं जैसे करवाऊंगा और तू कैसे करेगा उस पर डिपेंड करता है, तुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और आई थिंक जब फर्स्ट लुक भी आउट हुआ, जब हमारे जो टीज़र जो लॉन्च हुआ, तभी लोगों ने जो रेविंग रिव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद मुझे उसकी बात वो बिल्कुल समझ में आ रही है कि उसके विचार, उसका एक थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे, कि मैं ऐसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ शरद केलकर को। और आई थिंक लोग काफ़ी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। सच में ये मतलब गौरव लेने की बात है कि एक ऐसी कहानी हमारे सामने आ रही है, और हमें भी गौरव होता है जब हम आपको देखते हैं या आपको सुनते हैं। और स्पेशली जब बाहुबली में आपकी आवाज़ सुनी तो हम सच में बोल रहे थे अरे ये तो हमारी शरद की आवाज़ है ना। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि संदीप जी मुझे पहले शरद केलकर जी ऐसा शरद केलकर है, मैंने कहा नॉर्मली तो हम शरद करके बात की इन्होंने, छोटा हूँ इनसे और इनके सामने तो मैं बड़ा हुआ हूँ थोड़ा। अरे नहीं हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑनेस्टली, ये मुझसे 1 साल सीनियर है कम से कम। तो संदीप जी हमेशा मतलब आते थे कभी कभी, बहुत कम आए सेट पे, लेकिन हमारा सीनियर जर्नलिस्ट आया हमसे मतलब हमारा इंटरव्यू लेने के लिए उस टाइम पे। आज भी वैसे ही है सर, मतलब मैं तो आप देख ही रहोगे, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ये खुशी की बात है। और मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करता हूँ और आपके रील्स देखकर बड़ा मजा आता है। आप हस्बैंड वाइफ मिलकर जो रील बनाते हैं, मतलब वो गजब से थॉट प्रोसेस है उसके पीछे। मेरी श्रीमती कीर्ति को तो आप जानते हैं, वो भी अच्छे एक्ट्रेस है, तो बड़ी परेशान, मुझसे ज़्यादा वो परेशान रहती है। बोलती है यार लोग तुम इतने ऐसे नॉटी टाइप के आदमी हो, तुम ऐसे, आपने देखा होगा सेट पे मुझे, तुम्हारी छवि बड़ी ख़राब है मार्केट में, तुम ऐसे तुम्हारी आवाज़ की वजह से ना तो लगता है तुम बहुत सीरियस हो, तो लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज़ यू। मैंने कहा अच्छा कैसे करेंगे, तो फिर उन्हें ये माध्यम समझ में आया कि रील्स क्रिएट करते हैं, तो क्रेडिट उनको जाता है कि मेरी छवि शायद वो एक सीरियस आदमी की बन चुकी है, उसे तोड़ने की फिराक में है वो। और मैं बता दूं मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, लोग परेशान हैं मेरी वजह से कि ये कितना मजाक, कभी सीरियस होता ही नहीं है आदमी। और हमें इस बात से ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जैसे ही हम मिले और शरद ने फ़ौरन ये बोला कि भाई मेरी मम्मी हमारे शो की बहुत बड़ी फ़ैन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मतलब अगर गलती से बारिश हो जाए, जहाँ वो आपके सेट टॉप बॉक्स काम नहीं करता है कभी कभी, तो वो परेशान होकर बाहर आ जाती हैं कि यार क्या बारिश में ये काम नहीं करता है, ये मेरा फेवरेट शो आ रहा है। तो अभी ये है कि अब उनको मतलब इतने साल से देखते आ रही हैं, मतलब आई थिंक शी इज़ द लॉयल व्यूअर्स यू हैव, माई मदर। और अभी भी वो देखती हैं, और अब तो अपनी जो बहन जी हैं उनको भी दिखाती हैं कि मेरे साथ बैठ के देखिए। तो आपके पास हैं बहुत मतलब ऐसे डाई हार्ड व्यूअर्स, फैंस। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड फ़ैन हैं जो पहले दिन से जुड़े हैं और डेली मैसेजेस भी करते हैं। यस, और आपने बनाया है सर उस शो को वैसा जी, थैंक यू। और आप लोगों ने जो साथ दिया, नहीं अब देखिए इट्स गिव एंड टेक, मतलब नहीं बट ऑन सीरियस नोट, देखिए एक शो को है ना तरीका है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो फिल्म हो चाहे उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया इतने सालों से, कि ना ये लोग उसे पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, इसलिए फैंस हैं आपके जी। और हम आपके बोलिए जितने आपके करोड़ों फैंस हैं हिंदुस्तान में, कि प्लीज़ जाके हर हर महादेव देखिए। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं, और मौका है कि एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूं। आपकी हिंदी में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, कन्नड़ा में भी है, मराठी में भी है। आपको जिस लैंग्वेज में जाके देखनी देखिए, और पैन इंडिया फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू वेरी मच शरद, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, सो नाइस टू सी यू। यस यस यस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ विनायक को पता लग गया है कि वो एक अडॉप्टेड बच्चा है। जाहिर सी बात है कि घर परिवार में भूचाल आ गया है। अब विनायक घर में किसी से बात करना नहीं चाहता, लेकिन सई को विश्वास है कि उससे जरूर बात करेगा। क्या लगता है पाखी ये मौका सई को देगी?
विनायक ने खुद को घर के बाथरूम में बंद कर लिया है कि क्योंकि उसे सदमा जो लग गया है। अब तक जो सच पाखी और विराट ने उससे छुपा रखा था वो सच उसके सामने आ गया है। अब जो हुआ वो तो भला आप सबसे कहाँ छुपा हुआ है। तुम खुद को डॉक्टर कहती हो ना, डॉक्टर का तो काम होता है जिंदगियां बचाना, लेकिन तुमने एक साथ कई जिंदगियां तबाह कर दी है और उसमें से एक जिंदगी मेरे मासूम बेटे की भी है। इस सही आई है पाखी की चौखट पर ये बताने के लिए कि मुझ पर विश्वास करो। आज वो ये कह रही है कि एक माँ दूसरी माँ की तकलीफ दूर करने आई है। बट देन उसको पता चलता है सही आई है और नीचे भाग के आती है, उस पर चिल्लाती है जोर जोर से और फिर टूट जाती है। वो रो रो के जो उससे पूछती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे निकालूं मेरे बच्चे को बाहर, तुम बताओ। तो एक माँ से माँ का जो कनेक्शन है वो वाला इस सीन में फील हुआ है कि वो भी समझ रही है, मैं भी समझ रही हूँ कि अब हम दोनों के अलावा और कौन समझेगा बच्चों की चीज़ें। सो एक रिक्वेस्ट भी करती है, पहले चिल्लाती सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, देन बोलती है कि नहीं तुम ही करो। फिर सही को अंदर आने देती है। अब विनायक को जैसे भी हो उसे विश्वास दिलाना है कि विराट और पाखी ही उसके मम्मी पापा है। ये विश्वास उसे सही दिला सकती है, ऐसा सही को लगता है। अब पाखी मजबूर है, ना चाहते हुए भी उसे सही को एक मौका देना पड़ा। तो अभी कुछ वो आर्ग्यू नहीं कर रही है, वो सिर्फ यहाँ पे एज अ हेल्प आई है कि क्योंकि एज अ डॉक्टर और उसको साइकोलॉजिकली वो कैसे हेल्प कर सकती है। वो विनायक की डॉक्टर भी है, विनायक से एक अलग अटैचमेंट भी है, तो वो उसको लगता है कि समझेगा, विनायक सुनेगा, बस एक बार मौका दे दो उससे बात करने का। एक तरफ घर वाले हैं तो दूसरी ओर पाखी। विराट तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब सही के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या विनायक का विश्वास वो उसके परिवार के लिए जीत पाएगी? ये कैसे करेगी सही सब कुछ सही? ये तो हम भी देखना चाहते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शॉट्स प्लीज। वेल अगर उस शॉट्स में अदरक, हनी और तुलसी वगैरह है तो भैया 4 से ज्यादा दे दो, क्योंकि यहाँ पर तो गला और नाक दोनों ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपनी बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं 4 मोर शॉट्स की, जिसका तीसरा सीजन आने को तैयार है। अब सीजन नया आ रहा है तो कलाकारों से मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है एबीपी न्यूज पे। और आज हमारे साथ है 4 मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3 के कास्ट। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप सीजन 3 के लिए, क्योंकि दोनों सीजन्स को लोगों ने इतना पसंद किया है। तो क्या कुछ प्रेशर आप लोग फील करते हैं कि जब शूट कर रहे हो, कोई 2 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हो जिसे लोगों ने इतना प्यार किया हो, तो क्या ऐसा प्रेशर फील होता है? कैन आई जस्ट डू दिस हेयर फॉर यू? हमारा ये बात हमारे सामने आ रहा है। हियर आल्सो वन हेयर प्लीज शाइनिंग लाइक दिस साइड आल्सो। थैंक यू सो मच। या सो ऐसा प्रेशर फील होता है? आई थिंक पर्सनली हाँ यार, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमें मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, या आई मीन ऑफ कोर्स 2 सीजन्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि यार आई होप तीसरे में भी लोगों को उतना ही मज़ा आए। हाँ, इनफैक्ट तीसरा पहले 2 से बेटर होना चाहिए। तो एक हल्का फुल्का प्रेशर मैं महसूस करती हूँ पर्सनली, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारा एक्साइटमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा शो को लेकर कॉन्फिडेंस है कि यार मतलब हमारे ये रियलाइज आई थिंक हुआ है हमें पिछले 2-3 साल में कि लोगों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है 4 मोर शॉट्स को लेकर कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो हमारी बहुत लॉयल फैन बेस है हमारे शो की। तो वो जानते हैं क्या आने वाला है, वो जैसा भी होगा देखेंगे, बहुत प्यार देंगे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा हम सबको कॉन्फिडेंस है। एंड फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज 2 साल बाद शो आ रहा है और हम आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है और लोगों की रिएक्शंस देख रहे हैं। तो रियली जस्ट वेटिंग फॉर 21st फॉर एवरीवन टू एक्चुअली वॉच द शो। साइनी, आप क्या कहना चाहोगे?
यार प्रेशर तो नहीं कहूँगी, मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ, पर सीजन 3 मुझे लगता है मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी देर से बनी, क्योंकि 3 वेव्स कोविड लॉकडाउन हो गया, काफ़ी इंडिविजुअली हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, घर पे काफ़ी दिन बैठे हुए थे सब लोग, पर जो हमारी नई डायरेक्टर है जोईता, वो जो एक बहुत अच्छी एक एनर्जी लेके आए हैं वो, और मुझे लगता है जैसा राइटिंग है जो हम चारों के साथ जो हो रहा है, जो हमारी इंडिविजुअल जर्नीज होंगी अभी सीजन 3 में, वो बहुत एक्साइटिंग होगी। और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुद देखने के लिए, और मुझे लगता है कुछ अलग और कुछ और ज़्यादा हम कर पाए हैं इस सीज़न में, और पहले 2 सीज़न से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली है, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ें वर्क करती हैं और उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो राइटर्स, शो रनर्स, क्रिएटर्स, जो द डायरेक्शन टीम, द कैमरा टीम, ऑल ऑफ अस, द अदर एक्टर्स, जो नए एक्टर्स आए हैं, तो सब ने मिलके कोशिश यही रही है कि और भी बेहतर बनाया जाए, ताकि हमारा जो एक लॉयल, जैसे कीर्ति बोल रही थी, लॉयल फैन बेस है, और सिर्फ इंडिया में भी नहीं, पूरे दुनिया में एक्चुअली हम जब ट्रैवल करते हैं बहुत लोग हमें आके बोलते हैं उनको कितना पसंद है हमारा शो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप बहुत तमीज़ से बनाएं, तो वो कोशिश रही है। मानवी, आप क्या कहना चाहोगे, कितना अलग कुछ किरदार में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ अलग देखने को मिलने वाला है इस बार? तो जैसा मानवी ने कहा बट आई थिंक जैसा शायरी ने बोला ना कि एक एनर्जी जो जोईता लेके आई सेट पे, एंड इन जनरल 3rd सीजन में, क्योंकि 2 लॉकडाउन के बाद हम लोग मिल रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक बहुत पॉजिटिविटी थी सेट पे, एंड हम सब को था कि यार ये सीजन अच्छा बनाएंगे एंड अच्छा होगा, एंड हमने स्क्रिप्ट तो पढ़ी भी थी, तो एनीवे हमको एक वो ट्रस्ट तो था स्क्रिप्ट पे, और फिर हमको ये भी था कि हमने स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं थी, एग्जैक्टली स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं थी, तो हमें पता व्हाट स्क्रिप्ट तो वो उस पे फिर काम करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा मैं अपने कैरेक्टर को लेके थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि मतलब आई डोंट नो वो कहाँ, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, या तो लोगों को वो बहुत पसंद आ सकता है, या लोगों को लगेगा यार ये क्या है, एंड स्पेशली क्योंकि सीजन 2 में मुझे बहुत प्यार मिला था, तो इस बार गालियां नहीं पड़नी चाहिए, दैट्स व्हाई वुड बी कंसर्न। ओके, वानी, आपको क्या लगता है इस सीजन में आपके क्या, जैसे दोनों सीजन में सबने आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है, इस बार क्या एडिशन है, इस बार क्या अलग है? सिर्फ उमंग के ज़िंदगी में नहीं, बट आई थिंक बाकी गर्ल्स की ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा ट्रेलर में इतने सारे नए फेसेस हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे आपके, अरे दे डोंट नो दैट, काफ़ी नए फेसेस ऐड हुए हैं टू द कास्ट, और उनके साथ साथ देयर इज ऑब्वियसली new angles that are being formed, नए opportunities आएंगे in the show for many of the characters, तो I think वो देखने में audience को बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा दुख भी हो सकता है क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स कहाँ गए उसके बारे में, और कौन से रिलेशनशिप्स अभी आगे बढ़ेंगे या नहीं जाएंगे उनके बारे में भी वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट दैट इन दिस सीजन, क्योंकि सीजन 2 में तो सबको मालूम है कि क्या हुआ था हमारी ज़िंदगी में विद आवर रिलेटिव पार्टनर्स इन द सीजन। तो also ये season is all about endings in a way, endings and closure, so we get to go back in our past, जैसे कि कीर्ति ने पहले भी बोला हुआ है about battling all of our demons को हिंदी में क्या बोलते हैं, राक्षस, शैतान, तो हमारे पास में जो भी शैतान है we get to go and address those issues, and of course कई बारी we don't want to go there क्योंकि वो बहुत मुश्किल जगह होती है जाने के लिए, because you have to really आंसर योर सेल्फ। आप ये जवाब किसी और आपको देने नहीं वाला कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, येस यू शुड स्टिल बी विद दिस पर्सन, नो यू शुड मूव ऑन, हाँ आपने गलती करी है, ये आपको अपने आप के अंदर ही जाकर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ। तो दैट इज व्हाट दिस होल सीजन इज अबाउट, इट्स ऑल ऑफ अस इंडिविजुअली going to these dark places alone, and sometimes we have support of each other, obviously क्योंकि the show is about our friendship, so in the highs and the lows we're there, man. We go explore all these places, but we always come back together. So that's what it's about this season. Okay. You're So welcome.
2 सीजन आ चुके हैं और सीजन 3 का आज ट्रेलर आया है, तो क्या अभी भी ऐसा होता है कि ट्रेलर आने के पहले या शो रिलीज होने के पहले आप एक रात पहले एक दूसरे को कॉल करते हैं, नींद नहीं आ रही होती है कि क्या क्या होगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन आप लोग के बीच में होता है? अभी हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो आई रिमेम्बर कल हमने पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रेलर को लेके ही बातें हो रही थी। यू नो रोंगिता जो हमारी प्रोड्यूसर है, आई थिंक शी इंडिविजुअली कॉल्ड ऑल ऑफ अस टू स्पीक एंड आस्क अबाउट कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। सो हाँ, मतलब एक जिट्रीनेस तो रहती है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है, एक्साइटमेंट रहता है। और हम सबसे पहले हम क्या सोचते हैं ट्रेलर के बारे में, हम क्या सोचेंगे शो के बारे में, ये हमें हमारी टीम को एक दूसरे को बहुत मैटर करता है। लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे खुद के ओपिनियंस हमें बहुत जरूरी, हमें पसंद आना चाहिए, जरूरी लगते हैं और मायने जो भी हो हमें पसंद आना चाहिए, एवरीथिंग लेकिन से व्हाट तो बिल्कुल एक वो एनर्जी, एक नर्वस सी, एक्साइटेड सी एनर्जी रहती है बातों में, व्हाट्सएप पे। सो हाँ, हम कोशिश करते हैं एक साथ देखें, कभी होता नहीं। इस साल मैंने अपने ऊपर मैंने ठान लिया है कि मैं सबको लेके देखूंगी। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग इसके बारे में, बता तो दे चलेगा से। हाँ, अभी ऑलरेडी इन under it's already inside is internalized first, then it will be externalized. No, it's in planning. By the time you spin it out, हम सबके already plans are okay. I won't even be here. But Manvi and I saw the first season together. In my house. The Emmys also together. Yeah, we saw the Emmys together. And second season when we were watching, but we were lockdown था, तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, फिर कॉल कर रहे थे कि अच्छा 6 एपिसोड हो गया वैसा। तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले कहाँ है तो वैसा। पर कुछ आपने प्लान किया कि कैसे, कहाँ पे देखने वाले, क्या सेटअप होने वाला है? वो तो नहीं प्लान बनाए, लेकिन हम इनवाइट तो नहीं मिली हमने किसी को। प्लान बना रहे जिनके घर पे सबसे बड़ा टेलीविजन है। आ जाओ मेरे घर आ जाओ। मेरे घर भी we are planning, Aastha and I are planning basically. So that was key. Let's figure out करके guys, let's watch Soha private. Yeah, that's why I was saying Mr. So. That's actually very good. They might anyway, हाँ, we'll discuss this offline. आप भी आ जाओ। So audience को 21st शो आने के पहले कहानी जानने की एक्साइटमेंट होती है, उतनी ही BTS जो चीजें होती है, जो फन मोमेंट आप लोग ने किया होता है, वो भी जानने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो कुछ आप लोग ऐसा शेयर करना चाहेंगे, कुछ फनी मोमेंट हुआ? मैं BTS के बारे में बहुत कुछ शेयर करूंगी, because I have been the unofficial BTS videographer on like the past 2 years. तो पिछले 2 सालों में जब भी, मतलब every season जब भी हम कुछ ना कुछ शूट करते हैं ना, I'm always ready with my phone to take pictures and take videos. हमारे पास, हमारा इसके पास मेरे तो अपना अलग सा सीजन बना दिया मैंने अपना। फोटो नहीं देती है मैडम, नहीं मिलेगा, because you will see it. और हमें शूट करती रहती है, मतलब IP rights. When you see the vlogs, you will be so happy. It's going to be so funny. All the memories will come back after the season is out. So after the 21st. But yeah, share some fun moments. So yes, 2 fun moments है, मैं एक बोलती हूँ, सिर्फ 2 साल में सिर्फ 2 जो मुझे याद है। One was हम अभी इटली में एक सीन है जो आप ट्रेलर में भी है, you can see Bani jumping into a lake. तो वो जब हम कर रहे थे, मैं वही बोल रही हूँ। We didn't, सर्दी बहुत ठंड थी और पानी और ज्यादा ठंडा, freezing. So much so that हमें जोइता और रोंगिता ने दोनों ने आके बोल दिया कि गाइस मत करो, ये वाला सीन नहीं करते, हम कुछ उसके अराउंड कर लेंगे कि दिखा देंगे, आवाज आ जाएगी, आप लोग कूदे हो, देन विजुअली विल शो उसके अगले सीन में कि हल्का बाल गीले पर इस वक्त तक I was prepared mentally. I was like, अब तो भाई कूदेंगे। बोला मत कूदो, पानी ने बोला वैसे I don't mind, I'll do it. तो जोइता ने बोला कि ठीक है अगर तुम कर सकते हो तो नहीं, she didn't say ठीक है, she was like, you'll do it? You'll do it? I was like, I'll do it. No, She's then she looked at us, okay, then she's like, guys, do you want to do it? हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा हाँ, okay. I was like, नहीं, the literal conversation was, I was hyping you guys, because I was like, when, कब जिंदगी में इटली में जाके तुम लेक में कूदोगे, कब होगा ये? वो भी एक साथ, कब होगा? And then you guys were like, okay, yeah, let's do it. I was not a part of the plan. Like I didn't want to jump. Yeah. Or a couple of and you didn't but jump. yes. Yeah. और हम 3 कूदे। तो हम दोनों एक दूसरे को देख लिया, हमने कहा हाँ कर लेते हैं, और हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती अच्छे से, तो हमने बानी को देखा, हमने कहा ठीक है बानी सब, and Bani was also like, guys, I have this on camera, हाँ ठीक है, तो we were very बानी के भरोसे बेसिकली, हाँ, और हमको पूरा भरोसा है, हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस से हम गए, हमने कहा हाँ ये बचा लेगी, और मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से बोला, yes girls, don't worry, I got you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन। यहाँ पर लग गई है किचन में आग और सभी लोग फंस गए हैं। वो हुआ कुछ ऐसे कि किचन में लगी आग, गुनगुन गई बुझाने लेकिन गई फंस। उसको बचाने राधा गई और पीछे पीछे मोहन। इन शॉर्ट बचाने के चक्कर में सब फंस गए। एक भयानक आग जिसमें फंस गई है गुनगुन। अब गुनगुन को यूं आग में फंसा देख हे भला राधा कैसे चैन से बैठ सकती है। उस आग में वो कूद पड़ी गुनगुन को बचाने के लिए। अब गुनगुन को बचाने के लिए राधा कूदी तो राधा को बचाने के लिए हे कौन कूदेगा? अरे भाई मोहन है ना। ये देखिए वो कैसे आग के बीच में आ गया और उसने राधा और गुनगुन दोनों को बचा लिया। अब आग की लपटें इतनी तेज थी ना कि गुनगुन को बर्दाश्त नहीं हो पाया। हे गुनगुन को एक तरफ करके जब फंस गई राधा और उसे लगा कि उसके मोहन बाबू ना अब बस आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तब देखिए कि कैसे शुरू हुआ राधा का प्रवचन। उनका कन्यादान तो आप ही को करना होगा ना मोहन। गुनगुन को अपने जीवन के हर एक मोड़ पर आपकी जरूरत है। आसपास में आग लगी हुई है लेकिन राधा है कि मोहन से बातें कर रही है, उसका हौसला बढ़ा रही है। अरे भाई राधा, अगर हौसला बढ़ाना है ना तो वो बाद में भी कर सकती हो, अभी पहले यहाँ से निकलने का कोई इंतजाम सोचो। वो तो हम जानते हैं कि आप टीवी की बहुरानी बनने वाली हैं ना, तो ये सब तो आपको करना ही होगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि घर में इतने सारे लोग हैं, किचन में आग लग गई और किसी को भनक भी नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? कहाँ गए इस घर के बाकी के लोग? लगता है उन सबको डायरेक्टर साहब ने अभी सीन में आने को बोला नहीं है, तभी तो इस सीन में केवल राधा मोहन आग लगने के बाद एक दूसरे के करीब आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? तो जरा देखिए एक नजर। जाओ और चाय नाश्ता शाही टुकड़ा लेके आओ। लो आ गई नौकरानी सब कुछ लेके। चलिए नाश्ता करते हैं। चलो परोसो फटाफट। बहू को घर में जब घर वालों के सामने और बाहर वालों के सामने नौकरानी का दर्जा दिया जाए तो बताइए उस बहू को कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा इस वक्त रज्जो को लग रहा है। तुम अर्जुन के साथ बैठ जाओ, कामकाज के लिए घर में नौकरानी तो है ही। ए लड़की, सुना नहीं तुमने? जाओ और चाय नाश्ता शाही टुकड़ा लेके आओ। जाओ कहा ना। अर्जुन के दोस्त आए हैं उसकी पत्नी से मिलने के लिए और देखिए यहाँ पर उसके अपने घर वालों ने कौन सा खेल खेला। उर्वशी को अर्जुन की पत्नी बनाकर अर्जुन ने अपने दोस्तों के सामने हाजिर कर दिया और बेचारी रज्जो को नौकरानी बना दिया जो सेवा सत्कार कर रही है घर में आए मेहमानों का। कांग्रेट्स भाभी,
आपसे हम लास्ट टाइम तब मिले थे जब आप अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी और मंगेतर थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग भाभी से मिल रहे हैं, मिसेस अर्जुन सिंह ठाकुर से। शादी मुबारक। थैंक यू। तो बताइए, आप अपनी भाभी के हाथ का क्या स्पेशल खाएंगे? अर्जुन ने हमें बताया आप लोगों ने ऑलरेडी मेन्यू सोच रहे। लो आ गई नौकरानी सब कुछ देखे। चलिए नाश्ता करते हैं। सारी फैमिली रज्जो के अगेंस्ट है। अर्जुन के दोस्त मिलने आए हैं अर्जुन से, और उनको जैसे पता था कि शादी हो चुकी है और वो अपनी भाभी से मिलने आए हैं, तो अभी उर्वशी और रज्जो दोनों खड़े हैं। तो अभी अर्जुन सोच रहा है किससे मिलवाना है। नौकरानी बना के रखा है रज्जो को मधुमालती ने, उसको मतलब क्या बोलते हैं, बुरा फील कराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए, ताकि वो परेशान होकर चले जाए यहाँ से। अब यहाँ पर रज्जो की सासू माँ एक भी मौका नहीं छोड़ रही है रज्जो को जलील करने का। हम सब तो खुश है, लेकिन इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहीं इसलिए तो नहीं कि हमने सबके सामने इसको इसकी हैसियत दिखाई। अब अर्जुन, आप इतने कठोर दिल भी ना बनिए। आप अपनी आंखों के सामने रज्जो के साथ इस तरीके का व्यवहार होते भला कैसे देख सकते हो। अब रज्जो के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ना हार मानने वालों में से नहीं है। अर्जुन बाबू का नाम वो कभी खराब नहीं होने देगी, तभी तो चुपचाप आंसुओं के घूंट पी रही है। रज्जो गिव अप नहीं कर रही है, वो बोल रही है तुम लोग कुछ भी कर लो मेरे साथ, लेकिन जब तक उर्वशी का सच बाहर नहीं लेके आती मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मेरी माई ने मुझे सिखाया कि कहीं के दिन हमेशा आवाज़ उठाओ, और मैं वही कर रही हूँ और करते रहूँगी। जिस पड़ी भी लड़की जो चांदी का चम्मच मुँह में लेके पैदा हुई है ना, उसको मिट्टी का स्वाद मैं थकाऊंगी। देख लेना तुम लोग कर। हमने क्या किया है? हम तो बस अर्जुन की हेल्प। ये लड़की हमें कभी चैन से नहीं जीने देगी। पहले हमारी शादी तोड़ दी और अब हमारा दिल दुखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई माना कि उर्वशी जो है वो अप्सरा का नाम था और वो हर किसी को मोहित कर लेती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये जो रज्जो वाली उर्वशी है वो रज्जो के पति पर डोरे डालेंगी। अब देख लीजिए, वो सजा रही है रज्जो के पति का कमरा। जाहिर सी बात है कि भैया ऐसा तो रज्जो होने नहीं देगी। इसे कहते हैं पैर फिसला और बन गया रोमांटिक सीन। रज्जो और अर्जुन के बीच अब आप सबको ऐसे बहुत सारे सीन्स देखने मिलेंगे जहां पर कभी रज्जो अर्जुन की बाहों में होगी तो कभी रज्जो की बाहों में अर्जुन। अब ये सिलसिला तो शुरू हो ही गया है। अर्जुन के दिल में फीलिंग्स तो है, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं है कि उसकी फीलिंग्स रज्जो के लिए है। रोमांस बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को लेके फील करते हैं, बट रियलाइज़ नहीं हो रहा है। उसका पैर फिसल जाता है, रज्जो उसके ऊपर गिर जाती है एंड वहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता है। अर्जुन के दिल में फ़िलहाल गुस्सा है रज्जो को लेकर कि उसने गलत किया है अर्जुन की और अर्जुन की फैमिली के साथ। खैर यहाँ पर इस कमरे में उर्वशी आई थी। पूरे बेड को और घर को वो सजा रही है मानो आज जैसे उसकी और अर्जुन की सुहागरात हो। अब उसके मन में तो कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन रज्जो के रहते ये पॉसिबल तो नहीं है। जरा देखिए ये कैसे शेरनी बनकर रज्जो आई और उसने उर्वशी को घर के बाहर जाने को कह दिया। चलो
कभी अपने अरमानों के राग उठाओ और निकल जाओ मेरे कमरे से। और हाँ, अगली बार ऐसे बिलौती की तरह मत आना, मेरे और मेरे पति के कमरे में मत आना, समझी? उर्वशी अर्जुन के कमरे में घुस जाती है जाके, तो रज्जो आती है और उसको तमीज़ से बोलती है कि बाहर निकलो मेरे कमरे से। हालांकि ये बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अर्जुन तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, रज्जो वो सब काम करेगी जिससे आपका भला होगा। उर्वशी बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम कुछ स्टैंड ले नहीं रहे हो। वो अभी सब ऑपरेट कर रही है, किचन में घुस गई है, रूम में घुस गई है, घर में घुस गई है, सबके दिमाग में घुस गई है वो। तो अब अर्जुन कमरे से निकालना चाहता है रज्जो को, तो देखिए रज्जो कैसे कबर्ड पर जाकर बैठ गई है। आज वो जरूर अर्जुन को उसकी नानी याद दिलाएगी। अब ये शो सच में ना बड़ा मजेदार होता जा रहा है। रज्जो का एटीट्यूड एकदम लाजवाब है और बेचारा अर्जुन एक तरफ घरवाली, दूसरी तरफ जो घरवाली बन सकती थी अब वो बाहर वाली ही रह गई। इन दोनों के बीच वो फंस गया है। बीवी है जिसके साथ शादी नहीं हो पाई, एक वो है जो क्लेम कर रही है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो दोनों के बीच में अर्जुन फंस गया है कि किसकी तरफ जाए। कोई बात नहीं अर्जुन, आप ना इसी में एंजॉय कीजिए। एटलीस्ट आपको सरदर्दी तो नहीं होगी कि रज्जो खुश रहे या उर्वशी। फिलहाल तो अब आपको दोनों को ही खुश रखना होगा, वरना क्या होगा ये आप खुद जानते हो। मुंबई से सुरभि सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।